आज की पहली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन के इंटरेस्ट को कम कर दिया है, उसे घटाकर 8.5% तक कर दिया है। और देखा जाए तो जहां पर रेपो रेट बढ़ रहा है वहां पर ये होम लोन्स के इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और उन्होंने ऐसा कंपटीशन के चलते हुए किया है ताकि सब लोग उनसे ही जाके लोन ले। और बहुत सारी चीज़ उन्होंने करी है। उन्होंने जो प्रोसेसिंग फ़ीस है होम लोन के ऊपर उसे 100% वेवर दिया है। प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर अगर आप एमएसएमई लोन लेते हैं तो आप 50% का वेवर दिया जाएगा। अगर आप एमएसएमई लोन लेते हैं तो वो भी 8.5% से शुरू हो जाएगा। अगली खबर राहुल गांधी की है। तो उन्होंने बोला कि जो अडानी ग्रुप है उनको रिवार्ड किया जाता है, उनकी अच्छी रिश्तेदारी है मोदी जी के साथ में। तो जो सोरोस है उनको उसको बताना नहीं चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। बेसिकली उन्होंने बोला था कि ये जो अडानी और हाइडेनबर्ग वाला सीन हुआ है ना, इसकी वजह से मोदी जी के इमेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा। पर सबसे बड़ी कहानी यह है कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर जो हैं वो रिकवर होते जा रहे हैं। अगर अब अडानी ग्रुप की बात करके चलें तो उनको 2024 के अंदर $2 बिलियन का फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का रीपेमेंट करना है। और अगर आप थोड़ा सा डेटा समझने की कोशिश करो, 2019 के अंदर इनके पास में 1.11 लाख करोड़ का डेप्ट था, जो कि बढ़कर वह 1,10,000 करोड़ के आसपास 2023 के आते आते हो गया था। मतलब कि 2,21,000 करोड़ तक का उनका डेप्ट पहुंच गया है। अब कहानी यह है कि उनका बिजनेस भी उसी लेवल पर एक्सपेंड भी किया है। अगर हम इनके शेयर प्राइजेस की बात करके चलें तो वो भी रिकवर की तरफ जा रहे हैं, अपर सर्किट मारते जा रहे हैं। 5 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है जब से GQG पार्टनर ने इनके ऊपर इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो वेदांता की है। तो वेदांता ग्रुप का थोड़ा सा बैंड बजा हुआ है और उनको बहुत सारा लोन चुकाना है और मार्केट में ये खबरें बहुत तेज़ी से फैल रही है कि वेदांता ग्रुप का भी हाल अडानी ग्रुप जैसा हो सकता है। तो अब जाके वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कि जो हमारे असेट्स है उसे हम किसी और बिडर को बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को नहीं बेचेंगे। तो बेसिकली बहुत बार प्रयास किया गया था कि अपने एसेट्स को बेचने की, और हर बार कहीं ना कहीं टांग लगा दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। ये अपनी एसेट्स को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनको फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अपने एसेट्स को बेचते हैं तब उसमें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट अपने टांग को लड़ा देता है। और उन्होंने बताया कि 20 साल पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था कि वो अपने 100% शेयर को बेचना चाहती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के। अभी 29% जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की, ये चाहते हैं वो उसे बेच दे। इनका बेसिकली प्लान यह है कि यह एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट बने, मतलब कि सब के सब ग्रुप मिल जाए और ये इतना बड़ा बन जाए कि पूरी की पूरी दुनिया इस पर राज करें। एक खबर आप दिन भर भारत की है। तो अभी चाइना से प्रोडक्ट्स को कम लिया जा रहा है मार्केट के अंदर, ये डेटा निकल कर आया है, तो ये अच्छी खबर है। तो भाई होली आ रही है, सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। तो होली के अंदर जो गुलाल लिए जाते थे, पिचकारी लिए जाते थे, वो ज़्यादातर चाइना से ही इम्पोर्ट किए जाते थे। तो अब ना तो कस्टमर यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और ना ही ट्रेडर्स खरीद कर ला रहे हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो अब जाके मेक इन इंडिया पूरी तरह से बन रहा है। पहली खबर यूपी के सीएम योगी जी की है। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है यूपी के अंदर, तो उनको भी यूथ के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना चाहिए। यहाँ पर स्किल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात हो रही है। 33 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट हो रही है यूपी के अंदर, तो यूपी को डेवलप किया जाएगा। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो भाई अगर हम रिपोर्ट्स की बात मान करके चलें तो वो इन्वेस्टमेंट को टाइटन कर सकते हैं चाइना के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर। मतलब यूएस वाले लोग बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, चाइना के अंदर खास करके दबाव होगा। इंडिया के अंदर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1,80,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज बैंक से लिया है वहाँ पे। अभी रिसेंटली में $1.3 बिलियन लिए गए थे चाइना से। तो अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा
क्या नहीं, पर अभी पूरी रिकवरी होते हुए नहीं नज़र आ रही है पाकिस्तान यहाँ पे। और अब तो IMF ने भी बोल दिया है कि एक देश की तरह काम करो, ना कि टुकड़ों की तरह। जहाँ जहाँ से पैसा बच सकते हैं वहाँ से काम किया जाए। एक खबर उदय कोटक जी की है, तो उनका कहना है कि इंडिया ने इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, मतलब कि हम सही कंट्रोल के ऊपर आ गए हैं। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कहा है। पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए। अगली खबर एक बुरी खबर है, तो 1 अप्रैल से जो टोल्स के रेट है वो 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। तो गाइज बस यहीं तक थी आज की बिजनेस न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।